बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एफसीसीएल का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड का। तो जैसे हमें पता है कि फौजी के जितने भी शेयर हैं 2024 और 2025 में बुलिश रहे हैं, तो सीमेंट सेक्टर भी जो है 2025 में बहुत बुलिश रहा है। तो इस जो है ना फौजी सीमेंट ने भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना वो 100% का गेन दिया है 2025 के बुल रन में। 30 से लेकर पूरा जो है ना 60 तक का एक पूरा बुल रन इसने हमें दिया है। 100x जो है ना इसने हमें दिए। तो उसके तकरीबन तकरीबन दिसंबर दिसंबर के मंथ से लेके, और अब दिसंबर का मंथ गुजरा है, जनवरी का मंथ गुजरा है, फरवरी जो है वो स्टार्ट है। सीमेंट सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट टक हैं या रेंज बाउंड है या ऐसा 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 नीचे की तरफ ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि महसूस नहीं हो रहा। तो सीमेंट सेक्टर इस वक्त जो है ना थोड़ा सा स्टक हुआ है, थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ है। सीमेंट सेक्टर जितना भी है, डीजीकेसी ले लें, मेपल लीफ ले लें, फौजी सीमेंट ले लें, तो जितने भी शेयर है ना वो सारे इस टाइम एक रेंज बाउंड हुए हुए हैं। तो ये फौजी सीमेंट भी जो है उस टाइम रेंज बाउंड हुआ हुआ है। 60 का जो है इसने अपना एक जो ऑल टाइम हाई है जो प्रिंट किया हुआ है तकरीबन अक्टूबर में, जो है अक्टूबर में इसने जो है ना 60 का जो हाई प्रिंट किया। अच्छा, ये वाला हाई प्रिंट करने के बाद इसने जो लो लगाया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लो है, वो है तकरीबन 50 का। अब ये वो लो था, ये हमारे पास पिछली रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी तो सपोर्ट बन गई, तो वापस आके इसने सपोर्ट को टेस्ट किया था। ये हमारा आरएस इंटरचेंज है। ये हमारा आरएस इंटरचेंज जोन है जहाँ पे मार्केट ने आके इसको टेस्ट किया। अच्छा, ये वाला लो लगाने के बाद मार्केट ने दोबारा से जाके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 को दोबारा से टेस्ट किया, और वहीं पे जो है ना रेंज बाउंड होता रहा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर इसने जो है ना तकरीबन फरवरी का मंथ से तो ये तकरीबन नीचे की तरफ ही आस्ता आस्ता ड्रिल कर रहा है। अच्छा, ये एक इसकी सपोर्ट थी जिसको इसने थर्सडे वाले दिन ब्रेक किया था। फ्राइडे वाले दिन जो है बिल्कुल वहीं पे ये क्लोजिंग दी है, जहाँ से ये ओपन हुआ तो कोई खास इसमें वॉल्यूम नहीं लगा, और वहीं पे जो है ना क्लोजिंग दिया। तो ये वाली जो सपोर्ट थी ये इसने ब्रेक किया। ये अब इसको दोबारा से इसके ऊपर ब्रेक इन करना बहुत ज़रूरी है अगर इसने दोबारा से बुलिश मोमेंटम की तरफ कंटिन्यू करना है। ये वाली जो इसने सपोर्ट ब्रेक की हुई है 55 वाले, दोबारा से इसको तकरीबन 56.5 के ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है ताकि ये ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सके। अच्छा, ऊपर की तरफ से हमने एक चीज़ ये भी देखनी है कि मार्केट के ऊपर से एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी फेस हो रही है। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस की भी चाहिए, ये वाली जो इसने सपोर्ट ब्रेक की है इसके ऊपर भी ब्रेक इन चाहिए हमारे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 56.5 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए ताकि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक हो, और ये जो ओरिजेंटल रेजिस्टेंस है जो ब्रेक किया ये भी दोबारा से ब्रेक इन करके ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग आए। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोजिंग आती है तो देन फिर हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा से ये वाला सीमेंट का शेयर जो है फौजी सीमेंट दोबारा से बुलिश मोमेंटम की तरफ जाए। अच्छा, अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता और आहिस्ता 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 नीचे की तरफ ड्रिल करता रहता है तो ये जो है हमारे पास जाहिर सी बात है 50 वाला, ये तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस टाइम मार्केट की तरह ऑलमोस्ट 54.5 पे, और हमारा जो रीजन आ रहा है वो 50 का। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन ये 9% का जो है ना वो -9% का जो है ना वो नज़र आ रहा है कि मार्केट को -9% और नीचे आना पड़ेगा तब जाके हमारे 50 वाले रीजन पे सपोर्ट आएगी। अगर ये रीजन मिलता है तो यहाँ से मार्केट जो है दोबारा से बाउंस बैक होगी, दोबारा से जो है ना 60 की तरफ जाएगी। ये तो वो केस है कि जब मार्केट जो है ना अगला पूरा वीक ऐसा ऐसा जो है ना ड्रिल करके नीचे आए और फिर जो है ना यहाँ से हमें एक सपोर्ट दें। तो जब हमारे पास ये अपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, या जब हमारे पास इधर नीचे कोई हमारे पास एक सॉलिड बुलिश पैटर्न बनेगा, बुलिश एनगल्फिंग पिन बार मॉर्निंग स्टार लो वॉल्यूम पे बनेगा, तो इसमें मैं एक्सपेक्ट की जा सकती है। अच्छा, एरियाज कौन कौन से हमारे पास देख, तो ये 50 वाला एरिया तो है, 49 से 50 तक का जोन जो है वो तो हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ये वाला जोन भी है, यहाँ से मार्केट थर्सडे वाले दिन जो है बाउंस बैक हुई थी। ये 53 वाला रीजन है, मार्केट यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक हो सकती है, ये एक सपोर्ट रीजन है। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट रीजन आ जाता है वो हमारे पास एक ये वाला रीजन आ जाता है तकरीबन तकरीबन 51 वाला रीजन, 53 वाला रीजन, यहाँ से दोबारा से मार्केट को सपोर्ट मिलती है। मार्केट अगर सपोर्ट मिलती है तो वापस इसको ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है इसको ब्रेक करना है। सपोर्ट लेने के बाद इसको ऊपर की ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस को ब्रेक करना जरूरी है ताकि ऊपर से जो इसको सेलिंग प्रेशर फेस हो रहा है वो ब्रेक हो तो ये बुलिश मोमेंटम में आए। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें, अगर हम इस वेव की बात करें तो इसका जो है ना ये बिरिश ट्रेंड चल रहा है। सिर्फ इस वेव की बात करें तो बिरिश ट्रेंड कैसे, ये लोअर हाइज एंड लोअर लॉस की फॉर्म में मार्केट मूव कर रही है। ये हाई, ये लो,
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, मार्केट इस फॉर्म में जो है ना लोअर हाइज एंड लोअर लॉस की फॉर्म में जा रही है। तो अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस फेस करती रहती है, लोअर हाइज लोअर लॉस की फॉर्म जो है वो क्रिएट करती रहती है, तो ये वाला रीजन है जहाँ पे आपको एक सॉलिड बुलिश फॉर्मेशन मिल सकती है, बुलिश पैटर्न मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखें कि इनगल्फिंग मिली हुई है और एक छोटे वॉल्यूम पे इनगल्फिंग मिली है। जैसे मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो OGDC की वीडियो में कि ऐसे 100x की वीडियो में जो है PPL की वीडियो में भी बताया कि अगर आपको लो वॉल्यूम पे इनगल्फिंग मिलती है तो बस आप चुप करके बाय करने, आपको कुछ और चीज़ देखने की जरूरत नहीं देखना मार्केट किधर है। बस ये देखना चाहिए कि आपका मार्केट एक सपोर्ट वाले जोन पे, दूसरा आपको लो वाले पे कोई भी एक बुलिश पैटर्न मिल जाए तो जस्ट आपने चुप करके बाइंग कर लेनी है। अब एग्जिट कब करना है, जब आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन और आपके पास एक लो वॉल्यूम के ऊपर कोई भी बिरिश पैटर्न क्रिएट हो गया। तो ये देखिए ये वाली इनगल्फिंग बनी है और एक ऐसा जो है ना एक छोटा सा वॉल्यूम है जिसपे ये इनगल्फिंग बनी हुई है, ना कोई बड़ा वॉल्यूम है ना एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, एक नॉर्मल सा छोटा सा वॉल्यूम और कैंडल देखिए प्रॉपर इनगल्फिंग कैंडल बनी। अगर यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से नॉर्मल सी कैंडल बनती है, प्रॉपर इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए, वॉल्यूम छोटा मिल जाए तो जस्ट आपने बाय कर लेना, दूसरी भी कोई चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने देखना है कि एक सपोर्ट वाला रीजन हो और दूसरा आपके पास लो वाले पे कोई भी बुलिश पैटर्न हो। अब हमारे पास एरियाज तो आ गए, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। अब इन एरियाज पे आपने देखना है मेरे पास कोई भी एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो, बुलिश पैटर्न क्रिएट हो और लो उसके ऊपर लो वॉल्यूम हो। जैसे लो वॉल्यूम मिलता है तो आपने बाइंग कर लेनी है। कोई दूसरा कोई ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह। लो वॉल्यूम के ऊपर जब भी कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो एक्सट्रीम किस्म की एक रैली क्रिएट करता है। आप ये देख सकते हैं कि एक्सट्रीम किस्म की जो है ना एक रैली क्रिएट हुई है। आप देखिए मैं आपको क्यों बार बार लो वॉल्यूम कहते हैं कि लो वॉल्यूम के ऊपर कोई कोई भी आपका बुलिश मोमेंटम बनना चाहिए। अब ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी थी और इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा था। जितनी बड़ी कैंडल बनी और उसका उतना ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आया था। अगर वहीं से देखें मार्केट वापस आना शुरू हो गई और यहाँ पे देखिए सॉलिड कैंडल बनी है और आपका जो है ना बुलिश गल्फिंग बनी है, लो वॉल्यूम बना है। यहाँ से देखें कितनी बड़ी रैली चली है, 51 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी 61 तक जो है ना रैली चली है। तो ये रैली कितनी सॉलिड थी और ये रैली जो है ना एक ही कैंडल में खत्म हो गई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लो वॉल्यूम पे आपकी कोई भी पैटर्न मिलता है, कैंडल मिलती है बुलिश वाली, तब आप बाइंग करें। तो अगर आप हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट कॉल दी जाए कि अब हमारे पास एक पैटर्न बन चुका है, अब हम बाइंग कर लेनी चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो ये हमारे पास रीजन है। दूसरा हमारे पास ये रीजन है जहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक जो है ना सॉलिड कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद बुलिश कैंडल बने और लो वॉल्यूम पे बने तो हमारे पास एक सॉलिड जो है ना मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में FCCL की ये अपडेट देनी थी सीमेंट सेक्टर की और FCCL की कि हमारे पास रीजन कौन से, कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो मुझे दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।